अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हानियाज़ किचन। आज हम बनाएंगे एक बड़ी ही मज़ेदार सी रान की रेसिपी। इजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड मैं दुआ करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आए। अच्छा, उसके साथ खाने के लिए हम चावल भी बनाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की रान ले ली है एंड उसके ऊपर मैंने स्लिट्स लगा लिए हैं। एंड उसके जॉइंट पर आप एक स्लिट लगा लें ताकि ईज़िली जो है वो बेंड हो सके इस तरीके से। अच्छा, सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। सो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, साथ ही उसमें आप नमक डालें अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर यानी काले मिर्चों का पाउडर डाल देती हूँ। और नेक्स्ट हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अच्छा, अभी मैरिनेशन को जो है हम अच्छे से इसके ऊपर लगा लेंगे। एंड मैरिनेट करके जो है आप इसे करीब 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उतना टाइम ना हो तो आप पहले से 1 घंटा एटलीस्ट आप छोड़ दें। अच्छा, उसके पहले जो है आप एक काम कर सकते हैं कि इस रान को जो है आप एक बड़े से बोल में आप पानी भरिए या बड़े से बर्तन में, और उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डाल के उसे छोड़ दीजिए 3-4 घंटों के लिए। अच्छा, हम चावल लेके उसे सोक कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट मैं एक्चुअली जो है मैं रान के ऊपर ऑयल लगाना भूल गई थी, तो नेक्स्ट मैं अभी जो है ऑयल इस वक्त लगा देती हूँ इसके ऊपर। तो हम मैरिनेशन के साथ साथ हमें ऑयल भी लगाना था इसके ऊपर। सो अब जो है ऑयल वगैरह लगाने के बाद में हम इसे छोड़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करें, अब हम रान जो है हमारी प्रिपेयर करने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने उसे करीब 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। तो हम तेल डाल के उसके अंदर गरम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो गरम मसालों में सारे गरम मसाले हमारे पास लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, स्टार अनीस एंड काले मिर्चें। तो सारे गरम मसाले जो हैं आप आपके तेल में डाल दीजिए। उसकी खुशबू जैसे उठ जाए तो आप इसमें फिर अनियंस ऐड कर लें, प्याज। यहाँ मैंने 2 जो है मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी। एंड उसे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने उसे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। सो आपको ज़्यादा ऐसे देखिए, हमें अनियंस को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, उसे ब्राउनिश कलर हमें नहीं देना है। हमें सिर्फ ऐसा करना है कि थोड़ा सा वो पिंकिश कलर की हो जाए, थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए, इतनी आप इसे पका लें। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं प्याज का कलर हमारा कितना अच्छा हो गया है। सो अब हम इसके अंदर जो है मसाले डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे डालने के बाद हम थोड़ा देर भून लेंगे। इसके कच्चेपन की स्मेल जो है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए एंड अच्छी सी खुशबू उठ जाए इसमें से, बस इतनी देर आप इसे भून लें। एंड भूनने के बाद में करीब 1.5 से 2 मिनट लगेगा इसे। अच्छा, भूनने के बाद हम इसमें और मसाले डाल लेते हैं, जैसे धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और नमक है। ये आप 3 मसाले इसमें डाल लें एंड उसे आप अच्छे से भून लें। अच्छा, साथ ही साथ हम इसके अंदर कुटी हुई हरी मिर्चें डाल रहे हैं। अब हरी मिर्चें जो है आपको कितनी डालनी है ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो थोड़ा और ज़्यादा आप तीखा रख सकते हैं। आपको अवॉइड करना है कम्प्लीटली तो आप ना डालें हरी मिर्चें, बट हम जो है थोड़ा सा हरी मिर्चें डाल देते हैं, अच्छा टेस्ट आता है उससे। अच्छा, अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है मसाला भूनते हुए, बिकॉज़ सारे मसाले सूखे हैं। सो जलाने से अच्छा है कि हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और आराम से हम मसाले को भून लें। मसाला भूनने के बाद में जो हमने रान मैरिनेट करके रखी हुई थी वो हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। एंड साथ ही जो उसका मैरिनेट था, यानी जो ऑयल वगैरह था जो प्लेट में हमारे रह गया ना, वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब रान को हम 2 मिनट्स में भून लेंगे। भूनना थोड़ा सा मुश्किल है, पर एक साइड आप भून लीजिए, उसके बाद उसे फ्लिप कर लिए, 2 मिनट वहाँ पे भून लीजिए। एंड उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, हम पानी कितना ऐड करें, पानी देखिए आपको अप्रॉक्सीमेशन से इतना ऐड करना है कि रान जो है अच्छे से गल जानी चाहिए, और उसके बाद हमारे पास इतना पानी बचना चाहिए कि हम उसमें चावल आराम से पका लें। तो मैं इसके अंदर करीब मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया है और हम इसे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर नहीं। एक बार अच्छा सा बॉईल होने लगे, देखिए अब आप देख सकते हैं कितना तेज़ बॉईल हो रहा है। सो अब आप इसे ढक के जो है मीडियम फ्लेम पर रख दीजिए पकने के लिए। अच्छा, जब तक हमारी रान तैयार हो रही है हम इसके लिए एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में जो है हमने तेल डाल दिया, साथ ही इसके मैंने काली मिर्च डाल दी है। अब इसके अंदर हम स्लाइस के भी अनियंस डाल देंगे, यानी स्लाइस के भी प्याज ले लेंगे और उसके बाद में हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अच्छा सा जो है हमारा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। अच्छा, लाइट गोल्डन कलर जब आ जाएगा इसके अंदर तो हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। ये देखिए, ये एक बड़ी साइज़ का टमाटर है जिसका पील मैंने निकाल लिया था, यानी इसका छिलका जो है मैंने अलग कर लिया था उससे, एंड उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो हम प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा वो थोड़ा थोड़ा मैशी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा गलना शुरू हो जाएगा ना, तब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में अगेन आप इसे अच्छे से भून लें और थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहिए। पानी डालने से क्या होगा कि वो
मसाला अच्छा सा भुना जाएगा हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएंगे। तो क्योंकि ग्रेवी है, हम मसाले डालना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, अब ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ये मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया है, यह है ज़ीरा पाउडर, और साथ ही हम इसमें आप टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। अच्छा, जितने भी मसाले की लिस्ट है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नॉट टू वरी। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च का जो कुटा हुआ हरी मिर्चें होती है ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब इस वक्त जैसे आप देख सकते हैं मसाला जो है काफ़ी सूखा सूखा सा लग रहा है। आप इसके अंदर थोड़ा पानी डालिए। अगेन आपको सारे मसालों को अच्छे से भूनना है। उसका जो है तेल जब अलग होने लगेगा ना, तब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा भुनना स्टार्ट हो चुका है, तेल हल्का हल्का उसका अलग हो रहा है। तो अब हम इसके अंदर हमारा अगला इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे, यानी दही। तो दही मैंने 4 चम्मच दही ले ली थी एंड मैंने उसे अच्छे से फेंट लिया है। दही मैंने मसाले में शामिल कर दी है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, दही डालते हुए जो है फ्लेम आप लो कर लें। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा जायफल और जावित्री का पाउडर डाला हुआ था। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे हम पका लेंगे। वैसे तो ये करीब 60-70% पक चुका है हमारा ग्रेवी। जो थोड़ा बचा है हम इसे ढककर जो है लो फ्लेम पर पका लेते हैं। अब ये देखिए ग्रेवी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं वापस हम रान की तरफ। अब देखिए ये रान पकते हुए करीब 40-45 मिनट्स हो चुके हैं एंड इसे हम निकाल कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी इजीली हमारा फोर्क जो है वो इसके गोश्त में चला गया है एंड आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखिए गोश्त में कितना अच्छा सा गल गया है। गोश्त ये गलना बहुत ज़रूरी है। आप जिस किसी नाइफ़ से भी पोक करें तो देखिए कि अंदर तक की नाइफ़ जो है ईज़िली चली जानी चाहिए। अच्छा, एक बार हमारी रान जो है अच्छे से बॉईल हो गई है, तो अब इस पानी के अंदर जो हमारा चावल हमने सोक करके रखा हुआ था ना, वो हम इसमें डाल लेंगे। एंड वेरी इजी, जैसे हम नॉर्मली हम चावल तैयार करते हैं, हम चावल उसी तरीके से पका लेंगे। यानी पहले आप बॉईल कर लें, सारा पानी जो है हाई फ्लेम पर एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा पानी अब इसमें बचा है, यानी हमें दम देना है ऑब्वियसली चावल को, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पहले लेमन जूस डाल देते हैं। और लेमन जूस डालने के बाद आप एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्या करके रखा था कि मैंने ज़ाफ़रान को जो है थोड़ा सा पानी में भिगो कर रखा हुआ था। सो वो वाला ज़ाफ़रान वाला पानी जो है हम इसके ऊपर सब जगह जो है ना अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। ये आपकी चॉइस है, अगर आपको बटर डालना है तो आप बटर डालें, और अगर बटर नहीं डालना है तो आप इसमें बेशक घी डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं, पर मैं पर्सनली बटर प्रेफर करती हूँ। अच्छा, बटर भी आप डाल लें एंड उसके बाद में थोड़ी सी तली हुई प्याज हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये सब डालने के बाद में हम इसे दम पर रख देंगे करीब 20-25 मिनट्स। ये देखिए चावल जो है हमारे अच्छे से मज़े वाले चावल तैयार हो गए। कितना अच्छा कलर, कितना प्यारा कलर आया हमारे चावल का। तो चलिए अब चलते हैं हमारे फाइनल स्टेप की तरफ। सो यहाँ मैंने एक खुला हुआ बर्तन लिया है, एक बड़ा सा पैन ले लिया है बेसिकली, एंड उसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल और बटर दोनों ऐड करी हूँ। अच्छा, हाईली रिकमेंडेड आप बटर ज़रूर डालें इस स्टेप के लिए। वैसे अगर आप नहीं डालना चाहते तो इट्स पर्सनली आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, पर बटर आप डालेंगे तो अच्छा ही रहेगा थोड़ा। सो अब जो हमारा तेल और बटर जो है अच्छा सा गर्म हो रहा था, उसके अंदर जो हमने रान बॉईल करके रखी हुई थी वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से वो नीचे से बटर को उठा के उसके ऊपर पोर करती जा रही हूँ। तो ये स्टेप आप ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ इससे जो है हमारे रान को कलर बहुत बहुत ही अच्छा आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कितना अच्छा, और कितना अच्छा सा गोल्डन कलर, और उसकी जो ऊपर की स्किन है वो कितनी अच्छी सी क्रिस्पी दिख रही है। सो इस तरीके से ये स्टेप करते हुए आप दोनों तरफ अपने ये जो रान हमने तैयार की है ना, उसको अच्छे से आप पका लें, इस तरीके से कलर दे दें इसका। तो अब हम इसे प्लेट कर लेते हैं। देखिए कितना मज़ेदार कलर आ गया इसका। तो आप अपनी प्लेट में सबसे पहले नीचे थोड़े से चावल डाल लें एंड चावल को स्प्रेड कर लें अच्छे से, और उसके बाद जो हमने रान तैयार की हुई है वो हम इसके ऊपर रख लेते हैं। कलर तो आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया है, टेस्ट भी वैसे ही होगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो ऑयल उसका बचा था ना, जो बटर हमने इसके ऊपर इसके अंदर जो हमने फ्राई किया इसे, तो वो भी हम इसके ऊपर अच्छे से पोर कर लेते हैं। देखिए कितना माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। अब जो हमने ग्रेवी तैयार की थी ना, वो हम इसके अराउंड डाल देते हैं, सो दैट सारे कंपोनेंट्स जो हमारे एक प्लेट में आ जाए। और देखिए कितना बेहतरीन, कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके से इसे बनाइए
और खाइए। अच्छा हाँ, तली हुई प्याज भी हम चावल के ऊपर डाल लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में इस तरीके से। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा एंड इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि ये जब आपने इस तरीके से रान बनाई तो वो बनी कैसी थी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरीके की एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।